कैमरे चेक करो, कैमरे तो चेक करो। बहुत बड़ी कैमरा लगा है इस पे टेप लगा दो यार। टेप लगा इस पे टेप लगाया जा रहा है। ना कैमरा नहीं लगाया जा रहा और भाई एक रिक्वेस्ट है, मोबाइल पर सबसे पहले तक वो लगाओगे लोग, मैंने इसलिए सबकी चेकिंग होगी है कि आप लोग करोगे। नहीं हमने करेंगे नहीं दिखेगा कोई भी कैंडिडेट नहीं करेगा। एक हमारे चुनाव जिसे तुम तय चुनाव करोगे। नहीं एक चुनाव अधिकारी चुनाव एक अधिकारी तो उसको को बुरा मानने वाली बात है। ना मैं तो ये बात चली रही थी। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम राष्ट्रीय वंदन चैनल की तरफ से मोदी नगर में होने वाले बार काउंसिल के इलेक्शन की लाइव कवरेज आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस कड़ी में हम सबसे पहले मिलने जा रहे हैं मुख्य चुनाव अधिकारी, जो चुनाव के मुख्य अधिकारी हैं इसके, श्री उत्तम त्यागी जी, जो यहाँ के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और इस बार के मुख्य चुनाव अधिकारी जिन्हें नियुक्त किया गया है। और हम उनसे मिलने जा रहे हैं श्री उत्तम त्यागी जी। उसके लिए और भी रहे हैं बार एसोसिएशन के मोदी नगर के, आज तक भी हैं। और इस बार के मुख्य चुनाव अधिकारी ने नियुक्त किया गया है। आप मत बोलिए, मेरे साथ आओ। और इनके साथ ही जो है अनिल चौधरी जी भी हैं। अब मैं चाहूँगा श्री उत्तम त्यागी जी आज के होने वाले इलेक्शन के बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, पहले तो आप सभी का आभार। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप आए इस चुनाव को कवर करने के लिए। तहसील मोदीनगर के इतिहास में पहली बार जो है इतने बड़े पैमाने पर और बड़े तरीके से आपसी सौहार्द से ये चुनाव संपन्न कराया जाना चुनाव समिति के द्वारा दृढ़ निश्चय है। और हम इस चुनाव को बड़े प्यार से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम इसे 10 बजे से मतदान शुरू कराने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी आप लोग देख रहे हैं, सब चल रही है। हमारे सहायक चुनाव अधिकारी अनिल चौधरी जी जा चुके हैं, बाकी चुनाव अधिकारी भी आने वाले हैं। 5 चुनाव समिति के सदस्य हैं, मैं चेयरमैन चुनाव समिति का चेयरमैन हूँ। और सभी प्रत्याशियों को बड़े भाई अनिल चौधरी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएँ। जीते कोई हारे कोई, वातावरण सौहार्द रहेगा। मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि सभी मतदाता समय से 10 बजे से और 3 बजे तक अपना चुनाव संपन्न कराएं, अपनी वोटिंग का अधिकार का इस्तेमाल करें, जिससे चुनाव समय से डिक्लेयर किया जा सके। शाम 5 बजे तक उम्मीद है कि शाम 5 साढ़े 5 तक घोषणा कर दी जाएगी। और अग्रिम शुभकामनाएँ सभी जीतने वालों को, जो जीतें और जो हारें उन्हें अगले साल की शुभकामनाएँ, वो फिर चुनाव लड़ाएँ। और अब हम अपनी तैयारी हमारी मतगणना की शुरू करिए, मतलब हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और हमारा लगभग सारा कार्य संपन्न है, बैलेट पेपर वगैरह सब तैयार है। हमारा जो बैलेट डालने का बॉक्स है वो भी तैयार है। सभी ये कितने पदों के लिए इलेक्शन होने जा रहा है? देखिए, 6 पदों के लिए इलेक्शन हो रहा है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सह सचिव, कोषाध्यक्ष और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पर 6 पदों पर कुल मिलाकर पद है। 6 पदों पे हैं और अध्यक्ष पद पर 3 प्रत्याशी हैं मुख्य रूप से, जिसमें श्री अमरदीप नेहरा जी, जगदीप सिंह और महेश यादव जी। और सचिव पद पर भी 3 प्रत्याशी हैं, जिनमें सौरभ मुद्गल, नकुल त्यागी और संजय मुद्गल जी। इसी प्रकार से अन्य पदों पर भी मुख्य रूप से ये हैं। बाकी अन्य पदों पर भी लोग अपना बड़ा उत्साह इस बार के चुनाव में है, क्योंकि पिछली काफ़ी समय से हमारे बीच में थोड़ा सा आपस में कुछ ये चल रहा था कि एक बार बने 2 बार, लेकिन सभी साथियों ने, सभी अधिवक्ताओं ने, हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी अधिवक्ता उन्होंने सहयोग किया। हमारे चेयरमैन साहब का इसमें बहुत मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने हमें एक पटल पर लाए, हम बैठे और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। अब भी हम बीच में मिल गए थे, उन्होंने हमें फिर आशीर्वाद दिया। बड़े हर्ष के साथ उन्होंने कहा कि मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि चुनाव आपका बड़े इकट्ठे और एक सुर में हो रहा है। तो उन्होंने, मैं उनका भी आभार। हमारे बार कुल कितने वोटर इस आज के इलेक्शन में अपने मतों का प्रयोग करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ 103 वोटर हैं जी। तो 103 वोटरों में एडिशनल लिस्ट भी आई थी। कुल मिलाकर आज की तारीख में जो है इस समय 103 वोटर हैं जी, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि बड़े अच्छे सौहार्द
पूर्ण व्यवहार में चुनाव हो, इसकी चुनाव समिति अपेक्षा करती है और सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि समय से अपने वोटों का अधिकार करें। हमें श्री जी भाई साहब नमस्कार, आपके चैनल को धन्यवाद। मैं अमरदीप मोदी जी की ये कूलर चालू करवाओ यार। प्रत्याशी हूँ। मैं सभी अपने साथियों से अपील करता हूँ कि बड़े प्रेम पूर्वक सभी लोग अपने मत का उपयोग करें। सारे के सारे अधिवक्ता अपनी वोट को अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को प्रदान करें। और मैं ये अपील करता हूँ एज ए अध्यक्ष पद का दावेदार होने के नाते कि अगर आप लोगों ने मुझे आज अपने सहयोग से, अपने आशीर्वाद से जिताया तो मैं आप लोगों के हितों में हमेशा काम करता रहूँगा और अधिवक्ताओं के सम्मान को, उनकी गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुँचने दूँगा। तहसील परिसर में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। वकीलों के लिए चैम्बर्स, बार रूम और लाइब्रेरी मेरी प्राथमिकता के पहले स्तर पर। धन्यवाद। आज की तैयारियां जो जी आज की तैयारियां जो समिति द्वारा, चुनाव की समिति द्वारा श्री उत्तम कुमार त्यागी जी के नेतृत्व में की गई हैं, उन सब से आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हो। चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था कराई है और चेयरमैन साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा, सभी चुनाव अधिकारी से गुजारिश करूँगा जो 4 और सहायक अधिकारी है कि वे इस चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए। किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी प्रत्याशी का कोई फेवर या वो ना ले, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराए और किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न होने दे। और मैं अपने सभी जो अन्य प्रत्याशी हैं उनसे निवेदन करूँगा कि चुनाव में जो चुनाव मतदान है, मतदान में किस तरह का व्यवधान पैदा न करे और किसी रूमर, किसी उस पर ध्यान न दें। ठीक है, धन्यवाद। चाहूँगा कि इस इलेक्शन के बारे में कुछ बताएं कि कैसी तैयारियां से आप आश्वस्त हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ तहसील मोदीनगर में आए। आज हमारे यहाँ लोकतंत्र का पर्व है और काफ़ी समय बाद इतने अच्छा चुनाव होने जा रहा है तहसील मोदीनगर में। पूरे ज़िले में हमारे चुनाव की चर्चा जोरों पर है कि तहसील मोदीनगर में काफ़ी समय बाद 3 बार का एग्जाम होने के बाद में पहली बार चुनाव होने जा रहा है। चुनाव अधिकारी जो हैं हमारे, काफ़ी अच्छा सहयोग उनका रहा है चुनाव कराने में, वोटिंग लिस्ट जारी करने में। और जो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तम कुमार त्यागी जी, उनका भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा है इसमें। पूरे साल उन्होंने बार चलाई है, काफ़ी अच्छे डिसीजन उनके रहे हैं, साहसिक डिसीजन उनके रहे हैं। मैं डिसीजन का साहसिक डिसीजन कहना चाहूँगा। बहुत सारी समस्याएं आई थी, मैं भी साथ में था उनके। मैं सचिव था उस समय भी उनके साथ में। पिछली बार मैं इस्तीफा देके पुनः चुनाव लड़ रहा हूँ, तो काफ़ी समस्याएं हम लोगों ने फेस की। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग साथ हैं, काफ़ी अच्छा चुनाव होने जा रहा है। मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने सारे समस्त सीनियर और जूनियर अधिवक्तागण जो हमारे प्रांगण में हैं, हमारे यहाँ 103 बूथ हैं, सभी से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के। मैं आपका छोटा भाई, आपका बच्चा, पूरी साल आपकी सेवा की है और आपको पता है कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई है मेरे कार्यकाल में, मैं उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहता हूँ। एक बार पुनः आप मुझे चुने और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए अच्छे काम करूँ। धन्यवाद। तो ये हैं श्री सौरभ शर्मा जी जो प्रत्याशी हैं सचिव पद के। अब हमारे बीच हैं श्री संजय मुदगल जी जो महासचिव पद के लिए आज के इलेक्शन में प्रत्याशी हैं। अब मैं श्री मुदगल जी से चाहूँगा कि वो आज के इलेक्शन के बारे में, तैयारियों के बारे में बताएं हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव जो हमारे अधिकारी हैं सभी ने बहुत अच्छी तैयारी की है। माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश चौधरी साहब, माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता रविंदर जी, माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता त्यागी जी, रविंदर जी और विक्रांत जी, अरुण भैया जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसा चुनाव अच्छी तरीके से लग रहा है कि अब तहसील में चुनाव हो रहा है। तो मैं इससे बड़ा प्रसन्न हूँ और मेरे सारे अधिवक्ता का पूरी तहसील में बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत उत्साह का माहौल है यहाँ पे। जी जी। और मैं बिल्कुल आप अपनी इस चुनाव की तैयारियों से पूरी तरह संतुष्ट हैं? जो हो रही है बिल्कुल संतुष्ट हैं हम, क्योंकि सब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जी, मेरे बुजुर्ग हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से निष्पक्ष चुनाव होगा हमारे यहाँ। बिल्कुल कोई मुझे दिक्कत नहीं है। अगर जो आप भविष्य के लिए चुने जाते हैं तो आपकी क्या तैयारियां हैं?
मैं भविष्य में सुना जाता हूँ, तो देखिए सबसे पहले तो तैयारी यही है कि हमारे यहाँ सभी अधिवक्ताओं की एक मांग है कि लाइब्रेरी, बाथरूम, टॉयलेट, ये सब चीज़ों की व्यवस्था करना प्राथमिकता तो उस पर ही दर्ज की जाएगी। जी। और मैं बनता हूँ तो सभी अधिवक्ताओं का सम्मान, पहले भी मैंने आपके इंटरव्यू में कहा है, मेरी हर अधिवक्ता का सम्मान प्रशासन द्वारा किया जाएगा, कि मैं उनसे वादा करता हूँ और सभी बड़ों से, छोटों से, सभी से अनुरोध करता हूँ कि भाई मैं पहले भी रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है कि हाँ मैं ही रहूँगा, लेकिन आपका सभी का प्यार रहा है पहले से ही, और आज भी मेरे प्यार बना हुआ है, तो प्यार को बरकरार रखे मेरे साथ और मुझे वोट दिलाकर विजय बनाने की। तो आप देख रहे हैं सभी प्रत्याशी अपनी पूरी तैयारियों के साथ, और यहाँ पे श्री उत्तम कुमार त्यागी जी द्वारा की गई तैयारियों से आश्वस्त हैं, स्वस्थ हैं, सब अच्छा महसूस कर रहे हैं। किसी भी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी गई है। चुनाव 10 बजे, ठीक 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा और दोपहर को 3 बजे वोटिंग समाप्त हो जाएगी। 103 वोटों के द्वारा होने वाले इस इलेक्शन में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी प्रत्याशी जो है फील्ड में हैं और अपनी पूरी तैयारियों से हैं, और सभी आश्वस्त हैं तैयारियों से। किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। श्री उत्तम कुमार त्यागी द्वारा पूरी तैयारी की गई है और बढ़िया ढंग से की गई है। सभी प्रत्याशी जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम नजदीक आता जा रहा है, उसी हिसाब से देखिए प्रत्याशीगण और चुनाव अधिकारी सब इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज की अपनी तैयारियों के बारे में बताएंगे इलेक्शन की इन लोगों ने कैसी तैयारी की हुई है। नमस्कार जी, मेरा नाम विक्रांत कुमार एडवोकेट है। वर्ष 2025-26 के लिए महाराष्ट्र मोदी के लिए आज चुनाव है, जिसमें अध्यक्ष पद पर 3 प्रत्याशी हैं। नंबर 1 जगवीर सिंह, नंबर 2 अमरदीप नेहरा, नंबर 3 महेश यादव। सचिव पद पर भी 3 प्रत्याशी हैं, सौरभ मुदगल, संजय मुदगल, मुकुल त्यागी। सभी ने बड़े प्रयास वोट मांगने में करे हैं, बड़ी मेहनत करी है। उसके लिए आज चुनाव है। चुनाव के हम मुख्य अधिकारी 4 हैं, मतलब सहायक अधिकारी। मुख्य अधिकारी हमारे उत्तम त्यागी जी हैं। उत्तम त्यागी जी, बाद में अनिल चौधरी हैं, फिर जो अरुण हैं दैया, और उनके बाद रविंदर चौधरी हैं, फिर मैं विक्रांत कुमार। हम 5 लोग जो हैं ये चाह रहे हैं कि बड़ी ईमानदारी से और बड़े तरीके से चुनाव कराया जाए, और चुनाव में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, कोई प्रत्याशी कोई शिकायत ना करे। हमारा सोचना ये है कि बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव पूर्ण कराया जाए। सभी प्रत्याशियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और सभी वोटर अपने मत का अधिकार करें और शांतिपूर्ण आए और मताधिकार करके अपना सहयोग दें। इसका जो आज इलेक्शन होने जा रहे हैं कितने बजे समाप्त होगा और इसका निर्णय कब लिया जाएगा? चुनाव का समय 10 बजे से वोट शुरू हो जाएंगे डलने, जो 3 बजे तक का समय है। 3 बजे से 3:30 तक 1 घंटे का, आधा घंटे का विराम, लंच वगैरह। उसके बाद जो है 4 बजे से तक 4 बजे गिनती शुरू हो जाएगी, 5 बजे तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। हाँ। अपने होने वाली नई जो आपकी समिति बनने जा रही है, उसके लिए आपको क्या क्या अपनी तरफ से कहना चाहेंगे आप? मेरी तो अभी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जी उनके लिए, सबके लिए। और भविष्य की कोई योजनाएं जो भविष्य की योजनाएं तो हमारे प्रत्याशी रख ही रहे हैं। एक तो बार रूम की है हमारे यहाँ, बहुत जो नए वकील लोग हैं उनके चैम्बरों के लिए है, और एक शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है जिसपे सभी प्रत्याशियों का ध्यान है। और नई कार्यकारिणी जो भी गठित हो वो इन सभी अपने कार्यों पर ध्यान दें और वकीलों का सहयोग करें और साथ दें। जी, अब देखिए आपके सामने सभी लोग तैयारियों के साथ साथ भविष्य की अपने कमेटी से भविष्य की भी तैयारियों के बारे में अभी से तैयारी करे बैठे हैं। और इस आज के इलेक्शन के संपन्न होने के साथ ही कमेटी, नई कमेटी जो बनेगी वो आगे बहुत अच्छा कार्य करेगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। अब मैं आगे के लिए आगे की तैयारियों के लिए आपको लाइव लेके चलता हूँ बाहर, क्या तैयारियां चल रही हैं और कुछ बढ़ गई है पहले से। और ये हमारा बैलेट बॉक्स है जिसके अंदर बैलेट डाले जाएंगे। 103 प्रत्याशी जो हमारे हैं, आज 103 प्रत्याशी यहाँ पे वोट डालेंगे। 3 बजे तक का इलेक्शन है और 5 बजे ये इस इलेक्शन का परिणाम घोषित किया जाएगा। 6 नए सदस्य, अध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष और सह सचिव और कोषाध्यक्ष, 6 पदों पे ये आज का इलेक्शन विभाजित है और 5 बजे इस इलेक्शन का नतीजा आएगा। अब मैं
राष्ट्रीय वंदन चैनल के लिए प्रदीप गोयल, अब आपके 10 मिनट का रेस्ट चाहता हूँ, फिर हम आगे आपको फिर लाइव दिखाएंगे।